जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी के मेयर को लेकर दो दो पार्टियों में घमासान मचा है और इनका स्वार्थ, मेयर पद को लेकर इनका स्वार्थ इन पार्टियों को लेकर डूबने वाला है, क्योंकि इनके रवैये के कारण अब बीजेपी ने भी इनको सबक सिखाने की ठान ली है। इसमें दो हैं, एक है उद्धव ठाकरे की पार्टी और एक है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो कि अभी अपने पार्षदों को, कॉर्पोरेटर्स को लेकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि उनके पास उतनी संख्या नहीं है जिस तरह का वो दाव दिखा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे हैं, जो हाल उनका है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूं, रस्सी जल गई बल नहीं गया। वही उनकी स्थिति है कि आप मेयर, आप मुंबई में भी आप जीत नहीं पाए, मुंबई में भी आपकी ये हालत थी, आपका आखिरी किला भी ढह गया है, लेकिन आपकी अकड़ है कि जाती नहीं और आपका विरोधी रवैया है कि जाता नहीं। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? मेयर पद को लेकर उनकी उम्मीदें जागी हैं जब से एकनाथ शिंदे ने अपने कॉर्पोरेटर्स को होटल में बिठाया है। तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं हमारा मेयर हो, भगवान की इच्छा होगी तो वो भी हमारा ही मेयर होगा। और यहाँ पर संजय राउत को भी बयान देने के लिए छोड़ रखा है कि पर्दे के पीछे से बहुत कुछ पकड़ा है। बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे कि एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर इनको सपोर्ट कर देंगे। वो तो संभव है नहीं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अगर भाजपा में अगर कुछ कमी हो जाए, कोई मेयर बनाने में संख्या बल कम हो जाए और हम कहीं से जुगाड़ कर ले, तो हम जो है अपना मेयर वहां पर बना पाएंगे। जबकि इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा मौका है हमारे पास कि अगर हम सपोर्ट कर दे मेयर पद के लिए, जो इनके पार्टी में खेमा हमेशा से रहा है, वो ये सपोर्ट की बात करता है कि ये अच्छा मौका है जब हम बाहर से सपोर्ट कर दे बीजेपी को या महायुति को सपोर्ट कर दे कि मेयर के लिए कोई ऐसा झगड़ेबाजी नहीं होगी, हम सब मिलकर काम करेंगे और मुंबई का विकास करेंगे। तो ये अच्छा मैसेज देगा, बजाय कि हम झगड़े या फिर उनके झगड़े में हम जबरदस्ती का आनंद लें। क्योंकि एक समय था जब पिछले बीएमसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी को आए थे, उस वक्त संयुक्त शिवसेना थी तो 84 आए थे और बीजेपी को आए थे उस वक्त 82। दोनों ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को समर्थन दे दिया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों शिवसेना का बना। बीजेपी ने 82 सीटें होते हुए भी वहां पर, यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी होते हुए भी, ये इस बात की कोशिश नहीं की कि मेयर का पद हमें मिले, डिप्टी मेयर हमें मिले, हम जो है लड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 ही सीटें कम है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना समर्थन जुटाएंगे। कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, उन्हें साथ चलना चाहिए, उन्हें मिलकर रहना चाहिए, इस विचार के साथ बीजेपी चलती है। तो शिवसेना को सपोर्ट दिया था। आज शिवसेना की बारी थी, यानी कि उद्धव ठाकरे की बारी थी कि वो बिना शर्त समर्थन दे देते कि अब चुनाव हो गया है, चीजें अपनी जगह है, लेकिन मेयर पद के लिए हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। लेकिन इनकी तो उम्मीदें जाग रही हैं कि एकनाथ शिंदे इस तरह से जो कर रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे की उम्मीदें लग रही हैं कि 65 सीटों के साथ वो भी अपना मेयर बना लेंगे। जबकि इनका आंकड़ा देखिए, 65, और इनके जो अपना गठबंधन था जिसमें शरद पवार और मनसे भी थे, तो कुल मिला के तो इनके पास 72 सीटें बन रही हैं। अगर ये एआईएमआईएम की 8 सीटें, सपा की 2 सीटें, कांग्रेस की 24 सीटें भी मिला ले तो भी इनके पास बहुमत की सीटें नहीं बनती हैं। कुल मिलाकर इनके पास 106 सीटें आती हैं, तो भी इनके पास 8 का आंकड़ा कम है, क्योंकि 114 चाहिए। तो वो आप कहां से 8 लेकर आएंगे? शिंदे के तो आपके पास आने से रहे, निर्दलीय इसमें है, कुल मिलाकर अन्य की सीटें 13 हैं, 6-7 निर्दलीय हैं, लेकिन वो आपके साथ क्यों जाने लगे? सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएंगे। तो इनको समस्या तो है, और उसमें भी आपको एआईएमआईएम का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसको आप बीजेपी की बी पार्टी कहते फिर रहे हैं, जिसमें बीजेपी से गठबंधन के लिए तो बड़ा आपने हंगामा मचाया था एक जगह पर, वो भी एक लोकल लेवल का गठबंधन की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। तो अगर आज आप साथ लेकर मेयर बनाते हैं तो सवाल तो उठेगा और इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे के पास संख्या नहीं है, लेकिन ख्वाब है, और उन ख्वाबों के चक्कर में इनके पास एक मौका है, उस मौके को ये गवा रहे हैं। और संजय राउत जैसे नेताओं को कंट्रोल ना करके ये अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ाते हैं। इनका जो बयान देने का, संजय राउत का तो हाल यही है, बयान देना, हर बात पे बयान देना, उठपटांग। तो उनके इसके कारण जो संबंध बेहतर कहीं हो भी सकते हैं, उन संबंध में और ज्यादा खटास आ जाती है। अब इनकी पार्टी का तो, इनके गठबंधन का तो इस वक्त हाल ये है कि मन से राज ठाकरे भी इनके साथ खड़े रहे तो बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव में नतीजों के बाद जो बयान आए हैं, राज ठाकरे ने भी बयान दिया, उद्धव ठाकरे ने भी दिया, दोनों के बयानों में बड़ा अंतर है।
उद्धव ठाकरे जहां वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, लोकतंत्र को खतरा है, मुंबई के साथ गलत हुआ है, हम मराठी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बार बार वोटिंग में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की गड़बड़ी, इस सब की बात कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले तो धन्यवाद दिया जितनी सीटें मिली उसके लिए, अपने नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने एक साधारण सी बात की कि पैसे पावर वालों के साथ शिव सैनिकों की लड़ाई थी, यानी मनसे के शिव सैनिकों की लड़ाई थी। अब उनका इससे मतलब कोई भाजपा से तो सिर्फ होता नहीं है, यानी कि हमारी पार्टी छोटी है और हमारा झगड़ा जो है वो बड़ी पार्टियों के साथ था। ये बात तो पहले भी कहते रहे हैं, हमारी जो लड़ाई थी वो बड़ी पार्टियों के साथ थी। उन्होंने एक बार भी वोट चोरी की बात नहीं की, लोकतंत्र खतरे में है नहीं बोला, जबकि एक दिन पहले स्याही को लेकर वही हंगामा कर रहे थे। लेकिन नतीजों के बाद उन्होंने ये मुद्दा उठाया ही नहीं। ये उनके बदलते रुख का एक संकेत है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर वो भाजपा को सपोर्ट कर देते हैं तो ऐसे में उनको मेयर तो भाजपा ने वैसे भी बनाना है, तो उनको आगे समर्थन मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। और उद्धव ठाकरे के साथ तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विधानसभा सीधे तो विधानसभा का चुनाव आएगा जिसमें वो राज ठाकरे को पूछने भी नहीं वाले, क्योंकि कांग्रेस का साथ चाहिए और कांग्रेस के साथ के लिए राज ठाकरे का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो तो अब बीजेपी की तरफ ही घूम फिर कर देख रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, हिंदुत्व पर करने वाले हैं। कुछ समय की बात है, उनके बयान आने शुरू हो जाएंगे, बदलता हुआ रुख दिख जाएगा। अभी तो मेयर के चुनाव में ही दिख जाएगा कि कौन कहाँ सपोर्ट कर रहा है। तो ये इनके पास ना संख्या है ना इनके पास अपनी संख्या है, फिर भी आप जब जबरदस्ती की ताकत दिखाते हो, जबरदस्ती के बयान देते हो, तो अपने लिए ही मुश्किल खड़ी करते हो। बेवजह के कहते हैं कि तीर अपने पे लेना, तो वही चल रहा है। शिंदे और भाजपा के बीच में जो चीजें चल रही है वो चलते रहने देते, अपना या तो शांत रहो या समर्थन कर दो। लेकिन ये नहीं, अब इनकी पार्टी में यही समस्या हो जाती है कि इनके कई कॉर्पोरेटर्स यही चाहते हैं कि अभी हम ठीक से व्यवहार करके चले, क्योंकि कल को हमें जरूरत पड़ेगी, आगे कॉर्पोरेशन चलाने में हमें सहयोग की जरूरत होगी, हमें मेयर से बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आज हम सपोर्ट करते हैं तो हमें कल को फायदा हो सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को कितनी समझ आएगी ये बात? अगर नहीं समझ आएगी तो उन्हें अपने कॉर्पोरेटर्स खोने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अपने इस वक्त 89 है कॉर्पोरेटर्स, जिसमें एनसीपी उसके साथ है ही, तो कुल मिलाकर इनके 92 हो जाते हैं। कुछ निर्दलीय इनको मिल सकते हैं, तो बीजेपी 100 का आंकड़ा जुटा सकती है बहुत आराम से। उसके बाद आपको 14-15 की जरूरत इसमें पड़ती है, और वो देखिए इसमें कोई एंटी डिफेक्शन लागू होता नहीं है और वोटिंग से होता है। वोटिंग में कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो बड़े बड़े चुनाव की वोटिंग में इधर उधर अदला बदली अयोग्य करार हो जाते हैं। तो ये तक बीएमसी के मेयर का चुनाव है, और यहाँ पर जब बात यही आ जाएगी तो बीजेपी भी पूरी ताकत लगाएगी। अभी तो ये कि चलिए भाई शिंदे का साथ है, एनसीपी का साथ है, तो कोई जोर लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब यहाँ बात अब इस इज्जत की आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप बात अकेले की होगी तो फिर बीजेपी भी वो ताकत लगाएगी जो अभी तक वो नहीं लगा रही है, और शिंदे को भी तब चीजें समझ आ जाएंगी। क्योंकि एक ना शिंदे भी देखिए 29 सीटों के साथ कुछ ज्यादा ही उनकी मांगे बढ़ गई हैं, और ये व्यवहार उनका लंबे समय से चल रहा है। ब्लैकमेलिंग वाला रवैया उनका उस समय भी था जब आप विधानसभा में आपके पास कितनी सीटें आई थी, बीजेपी के पास आपसे 2 गुनी सीटें हैं, वो लगभग बहुमत के पास है, आपके कुछ जरूरत भी नहीं है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आपकी। और यही बात उठती है जब भी एकनाथ शिंदे इस तरह का व्यवहार करते हैं, चाहे सीएम बनाने को लेकर हो, तब भी इन्होंने रोड़ा अटकाया था कि मुझे सीएम बनना है। आज भी इन्हें मेयर चाहिए कि हमेशा बीएमसी में शिवसेना का मेयर बनता रहा है, तो हमारी शिवसेना का मेयर बनना चाहिए। लेकिन वो शिवसेना का बनता रहा है जो या तो बहुमत लाती थी या कम से कम 84 सीटें 90 सीटें लाया करती थी। ये 29 सीटों वाली शिवसेना का मेयर नहीं बनता रहा है। आप अपनी सीटें बढ़ाइए, आपकी वजह से भाजपा को नुकसान हो गया। भाजपा यहाँ पर 135 में से आपने सीटें भी ज्यादा मांगी, करीब करीब आप 89 सीटों पर लड़े और मात्र क्या ला रहे हैं 29 सीटें। तो आपको अगर कम सीटें देके भाजपा ज्यादा सीटें लेती तो भाजपा इस वक्त 100 के पार होती, क्योंकि वो शुरुआत में 155-160 सीटों पर लड़ना चाहती थी। लेकिन ये भी अड़े रहे, तो सेंटर की तरफ से दखल हुआ कि ठीक है चलो एलआई है, सहयोगी है, और एक ही सहयोगी है, तो क्योंकि एनसीपी अजीत पवार के साथ तो उस वक्त थे नहीं, तो ठीक है एक ही की बात माननी है तो मान लेते हैं, दे देते हैं उसे, और हो सकता है कुछ अच्छा प्रदर्शन कर ले। लेकिन आप प्रदर्शन भी अच्छा नहीं कर पाए, आपकी वजह से उद्धव ठाकरे को 65 सीटें मिल गई। तो यहाँ शिंदे की वजह से बीजेपी को फायदे से ज्यादा तो नुकसान हुआ है।
और उस पर भी आप पकड़ दिखाओ और ब्लैकमेल करो। आखिर रिजॉर्ट में रखने का क्या मतलब है? आप रिजॉर्ट में अपने कॉर्पोरेटर्स को ले गए, कौन चुराने वाला है? सत्ताधारी पार्टी से कौन चुरा पाता है? उद्धव ठाकरे चुराएंगे? जिनकी पार्टी से दौड़ दौड़ कर नेता तुम्हारी पार्टी में आए हैं वो तो है नहीं, तो वो बात तो सही यहाँ फिट नहीं बैठती। बात ये है, ये करना चाहते हैं नेगोशिएशन कि हमारा मेयर बनाओ या 2.5 साल का मेयर बनाओ। और देखिए, जब आपके पास ताकत उतनी नहीं है, नेगोशिएशन की आप बात कर रहे हैं, तो वो ब्लैकमेलिंग है। अगर यहाँ पर 60-65 सीटें इनकी आई होती, एकनाथ शिंदे की, और बीजेपी 89 पर होती, और इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता कि 89 सीटों में से जो इनके हिस्से में आई थी उसमें से 65 सीटें ले आते, तो फिर एक बात होती है कि मेयर पद के लिए या 2.5 साल के लिए आप मांग कर सकते हैं। आपकी सीटें बीजेपी की आधी भी नहीं है, 1/3 हिस्सा आपके पास है, वो 89 पर है, आप 29 पर है। तो आप ऐसे में ये ब्लैकमेलिंग कहलाएगी कि अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं, और ब्लैकमेलिंग ही है। लेकिन बीजेपी इनकी ब्लैकमेलिंग सहने वाली नहीं है। देखिए, ये बीजेपी में अब एक बात ये क्लियर है, और ये बात तब से क्लियर है जब से उद्धव ठाकरे ने ब्लैकमेलिंग शुरू की। 2014 के चुनाव में जब ये अलग अलग लड़े थे, तब बीजेपी के पास ज्यादा सीटें तो थी, लेकिन बहुमत नहीं था विधानसभा के लिए। तब अल्पसंख्यक की सरकार चलाई थी, और किससे समर्थन दे दिया था? शरद पवार ने। अब शरद पवार ने बाहर से समर्थन दे दिया, तो अब कुछ समय बाद, 6 महीने बाद ही इनकी पार्टी को में खलबली होने लगी कि भाई हम हिंदुत्व वाली पार्टियां, हम बीजेपी के साथ पहले भी सहयोग में रहे, तो अब सत्ता में बाहर रह के क्या करेंगे? तब इनके नेताओं का दबाव पड़ा, तो इन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया बीजेपी को। फिर ये मेयर का चुनाव भी लड़े थे उसके बाद, लेकिन वहां के चुनाव में अलग अलग लड़े, लेकिन बीजेपी ने समर्थन दिया। फिर बाद में 2019 में इनकी ऐसी अकड़ आई कि इन्होंने 7 चुनाव लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की बात पर अड़ गए। लेकिन बीजेपी ने वहीं से तय कर लिया था कि कांग्रेस नहीं बनना है। कांग्रेस का ये रवैया रहता है कि आप झुकते जाओ और अपने आप को खत्म कर लो राज्यों से। तो बीजेपी नहीं झुकी कि ठीक है, दोबारा होगा, तुमको जहां जाना है जाओ। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो किया, सीएम तो बने लेकिन पार्टी बर्बाद कर दी। अब वहीं से ही बीजेपी का सख्त रुख दिखने लगा, और ये आज भी दिख रहा है कि झुकना नहीं है, फिर जो करना है करो। और यही शिंदे के साथ है, और ये बीजेपी में ये तय हुआ है। जो अभी चर्चाएं हैं कि एकनाथ शिंदे को जो करना है करे, झुकने की बात नहीं है। भाई अगर आपको अलग होना है, अलग हो जाइए, बीजेपी अपनी सरकार अलग बना लेगी। ये ब्लैकमेलिंग किस बात की है? आपको अपना, अगर इतनी ब्लैकमेलिंग है तो अलग अलग लड़िए, विधानसभा में अलग रहिए, सत्ता से बाहर हो जाइए वहां युति से, और हम अपना सीएम खुद बनाएंगे, डिप्टी सीएम किसी और को बना लेंगे, या नहीं भी बनाएंगे, एनसीपी भी साथ में है ही, तो इनको और जरूरत भी नहीं है बीजेपी को। तो शिंदे जो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, लेकिन वापस तो मान ही जाना है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। और शिंदे जैसे बाहर होते हैं, तो अंदर आने के लिए उद्धव ठाकरे खुद बैठे हैं, और यहाँ तक कि यहाँ से तो मनसे भी बैठी हुई है। तो किसी को मुंह लगाने की बात नहीं है, बीजेपी ने तय कर लिया है। बहुत जरूरत पड़ी तो अपने स्तर से कॉर्पोरेटर जुटाए जाएंगे, और अगर यहाँ मनसे भी साथ दे देगी तो 6 तो उसी के आ जाएंगे। वरना इनको इस तरह से भाव देकर अपनी अहमियत नहीं गिरानी है। शिंदे को साथ रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे। तो इस वक्त बीजेपी बिल्कुल अपना सीधे एक लाइन पे चल रही है। अब अपने बूते करनी है चीजें, और अगर साथ नहीं रहते हैं तो भी होगा, रहते हैं तो भी होगा, किसी के आगे झुकना नहीं है। और उद्धव ठाकरे अपना वही कंफ्यूज है कि हम किस तरफ जाएंगे, हमें पार्टी में सहयोग करके चलना है, नहीं करके चलना है, किसकी सुननी है। तो अभी इसी डगमगाई हुई स्थिति में इनकी पार्टी चल रही है, और यही स्थिति रहती है। तो सबसे पहले तो इनके कॉर्पोरेटर दौड़ के जाने वाला है, इन्हें होटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।